सबसे पहले हर उम्र के लोगों के सहयोगी बनकर उनकी तकलीफ दूर करते हैं। आप मुश्किल के समय में सिंबल ऑफ होप बनते हैं। आप सिंबल ऑफ रेजिलियंस बनते हैं। आप सिंबल ऑफ रिकवरी होते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अचानक इंजरी या एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है तो उसके लिए ये केवल फिजिकल ट्रॉमा नहीं होता, ये एक मेंटल और साइकोलॉजिकल चैलेंज भी होता है। ऐसे समय में फिजियोथेरेपिस्ट केवल उसका इलाज नहीं करता बल्कि उसे हौसला भी देता है। साथियों, अक्सर मुझे भी आपके प्रोफेशन से, आपके प्रोफेशनलिज्म से बहुत प्रेरणा मिलती है। अपनी फील्ड में आपने ये जरूर सीखा होगा कि चुनौतियों से ज्यादा मजबूत आपके भीतर की ताकत होती है। प्रोत्साहन और थोड़े से एनकरेजमेंट और सपोर्ट से लोग मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों पर भी विजय पा लेते हैं। कुछ ऐसी ही बात गवर्नेंस में भी देखने को मिलती है। हमारे देश के गरीबों को एक सपोर्ट की जरूरत थी ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकें। बैंक खाता खुलवाना हो, शौचालय बनवाना हो, लोगों तक नल का जल पहुंचाना हो, हमने ऐसे कितने ही अभियानों से लोगों को सपोर्ट किया। आयुष्मान भारत योजना हो या फिर हमारी सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, इनके जरिए देश में एक मजबूत सोशल सिक्योरिटी नेट तैयार हुआ है। इसका रिजल्ट क्या निकला है ये भी हम देख रहे हैं। आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस जुटा पा रहा है। वे आज दुनिया को दिखा रहा है कि अपने सामर्थ्य से वो नई ऊंचाइयों को छूने में सक्षम है। साथियों, कहा जाता है कि सबसे अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट वही होता है जिसकी जरूरत मरीज को बार बार महसूस ना हो। यानी एक तरह से कहें तो आपका प्रोफेशन ही आपको आत्मनिर्भरता का महत्व सिखाता है। हम कह सकते हैं कि लोगों को सेल्फ रेजिलिएंट बनाने की और बनाना यही आपका गोल है। इसलिए आज जब भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है तो आपके प्रोफेशन के लोग आसानी से यह समझ सकते हैं कि यह हमारे देश के भविष्य के लिए जरूरी क्यों है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट जानता है कि प्रोग्रेस तभी संभव है जब डॉक्टर और जिन्हें फिजियोथेरेपी की जरूरत है दोनों मिलकर काम करें। इसलिए आप विकास को मास मूवमेंट बनाने के सरकार के प्रयासों के महत्व को बखूबी समझ सकते हैं। स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ
और दूसरी कई पहल की सफलता में जन भागीदारी की यही भावना नजर आती है। साथियों, फिजियोथेरेपी की जो स्पिरिट है, उसमें हर व्यक्ति के लिए और देश के लिए भी कई अहम संदेश छिपे हैं। जैसे कि फिजियोथेरेपी की सबसे पहली शर्त है कंसिस्टेंसी। आमतौर पर लोग जोश में 2-3 दिन 4 दिन तो एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उत्साह कम हो जाता है। लेकिन एक फिजियो के रूप में आप जानते हैं कि कंसिस्टेंसी के बिना रिजल्ट नहीं मिलने वाले। आप सुनिश्चित करते हैं कि जरूरी एक्सरसाइज बिना किसी गैप के हो। ऐसे ही कंटिन्यूटी और कन्विक्शन देश के लिए भी जरूरी होते हैं। हमारी नीतियों में निरंतरता हो, उन्हें लागू करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तभी तो देश की सारी आवश्यकताएं पूरी होती है और देश उठ करके खड़ा हो जाता है, लंबी दौड़ दौड़ता है। साथियों, देश इस समय आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने इस अमृत महोत्सव में देश के सभी फिजियोथेरेपिस्ट को वो उपहार दिया जिसका वो 75 साल से इंतजार कर रहे थे। ये इंतजार था फिजियोथेरेपी को एक प्रोफेशन के तौर पर मान्यता देना। आप सभी का ये इंतजार हमारी सरकार ने खत्म किया। नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बिल लाकर हमें आप सभी का मान सम्मान और बढ़ाने का अवसर मिला। इससे भारत के हेल्थ केयर सिस्टम में आप सभी के अहम योगदान को भी रिकॉग्निशन मिला। इससे आप सभी को भारत के साथ ही विदेश में भी काम करने में आसानी हुई है। सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन नेटवर्क से भी फिजियोथेरेपिस्ट को जोड़ा है। इससे आपको मरीजों तक पहुंचने में आसानी हुई है। आज खेलो इंडिया मूवमेंट के साथ ही देश में फिट इंडिया मूवमेंट भी आगे बढ़ रहा है। इन सारे सेक्टर्स में हो रही ग्रोथ सीधे सीधे आपसे फिजियोथेरेपी से भी जुड़ी हुई है। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99 राष्ट्र सबसे पहले।